Hello everyone, welcome to our channel. In this video we will discuss about the complete question answer of The Greedy Mouse, Standard 1 English book, chapter number 6. उसका complete question answer इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने उसका रीडिंग और मीनिंग कंप्लीट किए थे, रीडिंग और मीनिंग दोनों कंप्लीट किए थे. तो इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही कंप्लीट होगा. ओके, तो चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूले. वीडियो की एंड में उसको एक लाइक कर देना और वीडियो कैसा लगा उसके लिए एक कमेंट भी कर देना. ओके, ठीक है. तो चलते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक क्वेश्चन के लिए दो ऑप्शन है. उस दो ऑप्शन में से सही ऑप्शन को हमें चूज करना है. जो राइट आंसर है उसमें टिक लगाना है. ओके, व्हेन डिड द माउस फाइंड द बॉन. वो जो बॉन माउस को मिला था वो कब मिला था, मॉर्निंग में मिला था या फिर नाइट में मिला था, सुबह या फिर रात. रात को मिला था तो नाइट में टिक लगाओगे. हाउ डिड ही फाइंड द बॉन, उसको बॉन कैसे मिला, बाय स्मेल या फिर बाय टचिंग इट. उसके जो स्मेल था वो स्मेल से मिला या फिर उसको टच करके मिला. स्मेल से ही मिला. वो बहुत टेस्टी स्मेल आ रहा था तो बॉन उसको स्मेल से ही मिला. व्हाट डिड द बॉन नॉट हैव ऑन टॉप. तो याद करो, जो बॉन था मतलब केक था या फिर ब्रेड जो भी बोल सकते हो, उसके ऊपर क्या था, नट्स एंड सीड्स था. पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, उसके टॉप पर क्या नहीं था. तो इसका क्या हो जाएगा, नट्स एंड चेरीज हो जाएगा इसका आंसर. वाज द माउस एबल टू टेक द बॉन टू हिज होम. उसके घर के अंदर ले पाया क्या. वाज द माउस एबल टू टेक द बॉन टू हिज होम. उसके घर के अंदर ले पाया क्या उस बॉन को. नहीं, क्योंकि नहीं ले पाया, इसीलिए तो एक टुकड़ा, उसको जोर से भूख लगी थी तो एक एक टुकड़ा खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा बन गया और उस छोटा सा टुकड़ा को वो घर के अंदर ले गया. पर वो जब पूरा केक था, मतलब पूरा बन था, उसको नहीं ले पाया. तो नो होगा इसका आंसर. ओके, समझ में आ गया ना. देखो नेक्स्ट, नंबर द सेंटेंस इन द ऑर्डर ऑफ द स्टोरी. स्टोरी के हिसाब से हमें उसको नंबरिंग करना है. पहले क्या है, आफ्टर दैट he tries a string to pull the bone, then he pushes it from the front. First the mouse pushes the bone from the back. Finally he takes bite and the bone becomes small. Next he pushes it from the right and then from the left. तो पहले क्या, बैक से उसको ढकेला. फर्स्ट द माउस पुशेस द बॉन फ्रॉम द बैक. बैक से ढकेलने के बाद वो फ्रंट से ढकेला, पुश किया. तो क्या हो जाएगा, फ्रंट से पुश किया, बैक पहले, बैक के बाद उसके बाद फ्रंट. तो 2 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2. ओके, बी हो जाएगा 2. उसके बाद क्या हुआ, लेफ्ट और राइट. नेक्स्ट ही पुशेस इट फ्रॉम द राइट एंड देन फ्रॉम द लेफ्ट. उसके बाद उसने राइट से उसको पुश किया और उसके बाद लेफ्ट से, ये हो जाएगा 3. उसके बाद क्या हुआ, और 2 बचा हमारे पास. यहाँ पर 3 ख़त्म हो गया, एक पहले से हो चुका है, 2 3 हमने लिख चुके. तो और 4 5, फाइनली तो ये लास्ट ही होगा. तो आफ्टर दैट ही ट्राइज स्ट्रिंग टू पुल द बॉन. उसके बाद एक स्ट्रिंग, एक धागा लाया, उसको बांध के उसको पुल करने की कोशिश की, उसको खींचने की कोशिश की. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4. और लास्ट में फास्ट द माउस फाइनली ही टेक्स बाइट एंड द बॉन बिकम स्मॉल. उसके बाद नहीं हुआ, उसके घर के अंदर नहीं ले पाया. तो क्या किया, एक बाइट खा लिया, एक एक करके बाइट खाने के बाद वो छोटा हो गया. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5. ओके, 4 2 1 5 3. ओके,
नंबर 3 देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें लिखना है। इसमें थोड़ा लॉन्ग लिखना है। ओके, देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन द माउस पुशेस द बॉल फ्रॉम बैक। जब उसको पीछे से ढकेला तो क्या हुआ? मूव नहीं किया। तो इसको क्या लिखोगे? व्हेन द माउस पुशेस द बॉल फ्रॉम द बैक इट डजंट मूव। ओके, इट डजंट मूव, मूव नहीं किया। Why does the mouse tie a string around the bone? बॉन को एक टाई से बांध दिया, क्यों? The mouse tie a string around the bone because, और so that, जो भी लिख सकते हो, so that it can pull it into his house, उसके घर के अंदर खींच के ला सके। Why can't the mouse enter his house? घर के अंदर क्यों नहीं घुस पाया? The mouse can't enter his house because after eating the bone one after another and another, it became so big. एक के बाद एक बाइट खाने लगा, तो खाने के बाद क्या हुआ? वो बड़ा हो गया, इसीलिए घर के अंदर नहीं जा पाया। What happens to the mouse stomach? माउस के स्टोमक को क्या हुआ? दुखने लगा। The mouse stomach aches. Next question है, why does the mouse have a stomach ache? स्टोमक का उसको क्यों हुआ? उसको पेट में उसका पेट जो था, उसका पेट दुखने क्यों लगा? तो इसका आंसर है, the mouse have a stomach ache because it eats the bone one bite after another and another. एक के बाद वो बाइट खाने लगा था। ओके, देखो नेक्स्ट है, थिंक एंड आंसर। सॉरी, वोकैबुलरी। यूज अ सीक्वेंसिंग वर्ड। सीक्वेंसिंग हमें करना है, जैसे कि फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, फाइनली, ये सब वर्ड हमें लिखना है। ओके, लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स। ये हाईलाइटेड वर्ड जो लिखा हुआ है, जहाँ पर अंडरलाइन मैंने की है, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ड और समथिंग हैपन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? यूज फास्ट, देन, नेक्स्ट एंड फाइनली टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डैश आई ब्रश माई टीथ। तो ब्रश, यहाँ पर फास्ट आई ब्रश माई टीथ, ये हो जाएगा फास्ट, FIRST, फास्ट आई ब्रश माई टीथ। ब्रश करने के बाद क्या किया? देन आई वॉश माई फेस। ब्रश करने के बाद फेस वॉश किया। तो यहाँ पर देन हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, देन आई वॉश माई फेस, THEN, देन। सी है डैश आई टेक ए बाथ। नेक्स्ट आई टेक ए बाथ। फाइनली आई गेट रेडी फॉर स्कूल। लास्ट में क्या हो जाएगा? फाइनली आई गेट रेडी फॉर स्कूल। फर्स्ट आई ब्रश माई टीथ, I brush my teeth, then I wash my face, next I take a bath, finally I get ready for school. Okay, next. देखो नेक्स्ट है क्या? पंक्चुएशन। रीड द सेंटेंस, हाउ विल आई एंटर माई हाउस। द सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड विथ ए क्वेश्चन मार्क। स्टार्टिंग से कैपिटल लेटर लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। समझ में आया? देखो, जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं वो क्या करते हैं? स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है। यहाँ पर हाउ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग लेटर H कैपिटल हो जाएगा, HOW। हाउ आर यू, लास्ट में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क देना है। ये वाला क्वेश्चन मार्क कैसे होता है? ओके, हाउ आर यू। उसके बाद वेयर इज़ योर बुक, W हो जाएगा कैपिटल। वेयर इज़ योर बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विच कलर डू यू लाइक, यहाँ पर W हो जाएगा कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू नीड ए पेंसिल, कैपिटल D हो जाएगा। डू यू नीड ए पेंसिल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ योर टाइम, व्हाट इज़ द टाइम, W हो जाएगा कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हो गया। बस हमें क्या, स्टार्टिंग लेटर को कैपिटल करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, माने ये वाला जो
साइन है उसको लगानी है, क्वेश्चन मार्क का साइन देना है। ओके, उसके बाद आया डिक्शनरी कॉर्नर। डिक्शनरी कॉर्नर यहाँ पर क्या करना है, देखो लिखा हुआ है, एक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तुम्हारे लिए। बॉर्न लिखा हुआ है, हाउस लिखा हुआ है, माउस लिखा हुआ है। तो बी फॉर ए बी सी जब हम बोलते हैं तो बी आता है, उसके बाद ही एच आता है और उसके बाद लास्ट में एम आता है। तो बॉर्न हाउस माउस उसी तरह लिखा जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर हमें देखो क्या करना है, टॉप लिखा हुआ है, सीड्स लिखा हुआ है, नॉट्स लिखा हुआ है। तो ए बी सी डी देखो, टी एस एन में इसको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो पहले देखो यहाँ पर कितना है, 8 वर्ड्स है, 8 वर्ड्स है। तो 8 वर्ड्स को हमें देखो टॉप, सीड्स, नॉट्स, फ्रंट, वाइट, हंग्री, क्वेट, कम, ये सब लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले देखो ए फॉर कुछ नहीं है, बी फॉर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1। ओके, ये हो जाएगा 1, 1 नंबर वाला ये हो जाएगा। पहले बाइट लिखेंगे। ओके, बी फॉर, बी के बाद सी भी है यहाँ पर कम, तो इसको 2 नंबर में लिखेंगे। ओके, सी के बाद डी तो नहीं है, डी ई एफ, उसके बाद एफ है, ये रहा एफ, 3 लिखेंगे। फ्रंट लिखा हुआ है, नंबरिंग करके लिखना है, पहले बाइट लिखना है, उसके बाद कम लिखना है, उसके बाद फ्रंट लिखना है। ओके, ई एफ, एफ गया, उसके बाद जी एच, एच है यहाँ पर, तो ये 4 नंबर में आ जाएगा, 4 नंबर में आ जाएगा। हंग्री, ओके 4, हंग्री के बाद एच, जी एच आई जे के एल एम एन एन, एन फॉर नॉट्स है, तो ये 5 में ये आ जाएगा नॉट्स। ओके, एन के बाद ओ पी क्यू, ओ पी क्यू मतलब क्यू है यहाँ पर, 6 में ये आ जाएगा। क्यू आर एस टी, आर एस टी, एस के बाद टी है, तो ये 7 नंबर में आ जाएगा और लास्ट में टॉप लिखा जाएगा। ओके, पहले क्या लिखोगे, बाइट लिखोगे, नंबर 2 में कम लिखोगे, 3 में फ्रंट लिखोगे, 4 में हंग्री लिखोगे, 5 में नॉट्स लिखोगे, 6 में क्वेट लिखोगे, 7 में सीड्स और 8 में टॉप लिखना है। सिस्टमेटिकली हमें उसको लिखना है। ओके, समझ में आया ना। ए बी सी डी काउंट करोगे, ए बी सी डी, जो लेटर पहले आता है वो वर्ड को, उस वर्ड को हमें पहले लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी वही है, फर्स्ट देन नेक्स्ट एंड फाइनली, आफ्टर दैट एंड फाइनली। ओके, यहाँ पर कितना वर्ड लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 वर्ड्स लिखा है और यहाँ पर भी 5 ब्लैंक्स है। तो हमें क्या करना है, पहले क्या लिखना है, ये बस ओके, तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखना है, फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 1 नंबर में फर्स्ट हो जाएगा FIRST, फर्स्ट। उसके बाद देन है, नंबर 2 में देन हो जाएगा। फर्स्ट राइट द नंबर 3 ऑन ए पीस ऑफ पेपर, देन मूव द पेपर वर्टिकली एंड राइट द नंबर 3। नेक्स्ट ड्रॉ ए सर्कल, next draw a circle and oval shape to make the head and body of the butterfly. After that draw the eyes, यहाँ पर after that हो जाएगा, after that draw the eyes and make curves inside the butterfly as shown. Draw the antenna of the butterfly as so. Last में finally color the butterfly, finally color the butterfly and hang it in your room. ओके, तो इसी तरह यहाँ पर जो जिस सिस्टम में लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, बस यहाँ पर वही ऑर्डर में हमें लिखना है, फर्स्ट देन नेक्स्ट आफ्टर दैट एंड फाइनली। ओके,
लास्ट में थोड़ा सा है, लुक एट द पिक्चर, कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द ब्लेंड्स SL और GL। हमें SL लिखना है या फिर GL लिखना है। कहाँ पर SL लिखेंगे, कहाँ पर GL लिखेंगे? देखो यहाँ पर जो ये जो पिक्चर देखो, ये क्या है, हाथ में लगाते हैं ग्लोव से, मतलब GL होगा, ये GL हो जाएगा, ये GL ग्लोव्स। ये सोया हुआ है तो स्लीप SL हो जाएगा, SLEEP। ये क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्लू लिखा हुआ है, GL हो जाएगा। ये क्या है, पिज़्ज़ा, मतलब स्लाइस, एक पीस है, एक पिज़्ज़ा नहीं है, ये पिज़्ज़ा का एक पीस है, तो स्लाइस हो जाएगा, SLIC, स्लाइस मतलब उसका एक टुकड़ा। ओके, तो आई थिंक तुम सबको समझ में आ गई होगी इसका जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर था। और बहुत सारा कमेंट भी आया था कि मैम इसका क्वेश्चन आंसर अपलोड कीजिए। तो ये लो, तुम्हारा हो गया उसका द ग्रीडी माउस का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। अगर चैनल में न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो। अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर करो और एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। ओके, लाइक के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में दे देना। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेके। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ी रहो। थैंक यू।